CH-221 11वें क्लब मास्टर का पता लगाना। देवता भी मुझे आसानी से नहीं मारेंगे। 11वें क्लब मास्टर, क्या ये उसकी वजह से है? आप उसके बारे में भी जानते हैं। ये शब्द कहते हुए अनन्या कड़वाहट से मुस्कुराए, लेकिन वह पूरी तरह से हैरान नहीं थी। 11वें क्लब मास्टर के बारे में जानने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन संख्या अभी भी काफी बड़ी थी। शाही परिवार का गुप्त संरक्षक, एक जादूगर जिसे देवता भी आसानी से नहीं छू पाएंगे। ये वही व्यक्ति था जो उसके पीछे खड़ा था। अनन्या शाही परिवार में कई खतरों को दूर करने में सक्षम थी। यह सही है, मैं शाही परिवार में जीवित रहने में सक्षम हूं क्योंकि मुझे उनका समर्थन प्राप्त है। बेशक, यह उसकी क्षमता थी जिसने 11वें क्लब मास्टर का ध्यान खींचा था। मानव उसके बारे में उत्सुक था। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। क्या मैं मिल सकता हूं? अनन्या ने अपना सिर हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तय कर सकती हूं। सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे नहीं पता कि मेरे क्लब मास्टर जी कहां हैं। राजकुमारी भी नहीं जानती, ये कैसे संभव है? यह अप्रत्याशित था। मानव ने सोचा था कि वह अनन्या का इस्तेमाल करके 11वें क्लब मास्टर से मिलने में सक्षम होगा। वैसे, मास्टर, मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी ने जादुई साइंस को सीखा है। अनन्या जितनी हैरान थी उतनी ही परेशान भी लग रही थी। वह नहीं जानती थी कि क्लब मास्टर उसकी बात सुन सकता है। ये स्पष्ट था कि 11वें क्लब मास्टर ने अनन्या को संगमरमर के कार्यों के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया था। यह कोई छिपा हुआ कारण हो सकता है, लेकिन अभी वह थोड़ा परेशानी महसूस कर रही थी। तभी अनन्या ने अपने क्लब मास्टर का याद किया और क्लब मास्टर वह आ गए। कुछ वर्षों में शुरू हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह सच्चाई से बहुत दूर है। ये बहुत संभावना है। मानव ने लापरवाही से बात की। यह अनन्या के माननीयों के विनम्र उपयोग से काफी विपरीत था, लेकिन 11वां क्लब मास्टर एक शीर्षक नहीं था जो आधिकारिक तौर पर पहले स्थान पर मौजूद हो। मानव को भी पहले स्थान पर विनम्र होने का कोई कारण नजर नहीं आया। 11वें क्लब मास्टर को उनके बोलने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ा। महेंद्रगढ़ साम्राज्य में ब्लैक ड्रैगन नाइट रेजिमेंट को रातों रात नष्ट कर दिया गया। मानव यही जानना चाहता था कि 11वें क्लब मास्टर ने यह जानकारी कैसे सीखी। बेशक, मानव को पता था क्योंकि वह मृत्युंजय के ठीक बगल में था, क्योंकि उसने शूरवीरों के समूह का सफाया किया था। ब्लैक ड्रैगन एक दिन में एक छोटे से किले को गिराने के लिए काफी मजबूत थे। फिर भी उन्हें शाही परिवार से किसी प्रकार का मिशन मिलने के बाद वे बस गायब हो गए, जैसे कि वे वाष्पित हो गए हों। जहां तक मुझे पता है, पूरे महाद्वीप में केवल देवता ही ऐसा करने में सक्षम है। वह मृत्यु की शक्ति वाला देवता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसे छिपाने की जरूरत थी। 11वें क्लब मास्टर ने सिर हिलाया। यह मृत्युंजय था। मैंने ये भी सोचा कि यह सर्वनाश में से एक होगा। सकल ने जिन 3 सर्वनाशों की पहचान की थी, वे तलवार, विष और मृत्यु के देवता थे। ऐसा लगता था कि 11वें क्लब मास्टर भी मृत्युंजय के बारे में जानता था। कोई नहीं जानता कि देवता इतने लंबे समय तक छाया में क्यों रहे। लेकिन मैं एक बात को लेकर निश्चित हूं। इससे पहले उन्होंने महाद्वीप पर नियंत्रण नहीं किया। इसका कारण यह नहीं था कि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। ये एक सटीक फैसला था। आखिरकार, यह मान लेना सुरक्षित था कि पूरे महाद्वीप पर कुछ ऐसे प्राणी थे जो ड्रैगन के गायब होने के बाद डेमिगोड को धमकी दे सकते थे। फिर भी, उनके छिपे रहने का एक कारण था, क्योंकि उन्हें सजा का डर था। लेकिन देवांश ने जो धातु को बनाया था, उसने उन्हें दुनिया के कानूनों को धोखा देने का मौका दिया था। अगर समय सीमा होती भी तो वह कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसका मतलब यह था कि अब उन्हें चुप नहीं रहना है। ब्लैक ड्रैगन को मारना दशकों में डेमिगोड्स द्वारा किए गए सबसे हड़ताली नरसंहारों में से एक था। यह उनके देवदूत और अधीनस्थ के माध्यम से था। यह उनके ही हाथों किया गया नरसंहार था। पहले मृत्युंजय पर हमले के बारे में क्या? उस समय हजारों लोग मारे गए थे। 11वें क्लब मास्टर ने अपना सिर हिलाया। उन्हें पता चला कि मृत्युंजय कहां रह रहा था और सकल ही पहला कदम था। इसकी व्याख्या करने के लिए, सोते हुए शेर की नाक को छूना एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। ये शब्द सुनते ही मानव की आंखें चमक उठीं। आप सकल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसी जानकारी जो बाहरी लोग नहीं जान पाएंगे। 11वें क्लब मास्टर एक सांस लेने और कहने से पहले एक पल के लिए रुका। मैंने अपने गार्ड को छोड़ दिया। आप ठीक कह रहे हैं। मैं मूल रूप से ग्रुप का सदस्य था। अनन्या ये सुनकर सबसे ज्यादा हैरान लग रही थी। ये जानकारी वह पहली बार सुन रही थी। कहने से पहले मानव ने एक पल के लिए सोचा।
क्या आप कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स के सदस्य थे? हाँ। आप क्यों कहते हो कि वह संगमरमर शायद आपके द्वारा बनाया गया था? उसने उस मार्बल की ओर इशारा किया जिसे अनन्या ने पकड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कीमिया के साथ बनाया गया था, लेकिन यह एक सटीक जादू उपकरण है जिसे उच्चतम स्तर के जादुई ज्ञान के बिना नहीं बनाया जा सकता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया जा सकता है जो विक्रांत ग्रुप से संबंधित था, जिसे महान ऋषि के बारे में गहरा ज्ञान है और वह कीमिया के स्वामी हैं। बस इतना ही नहीं था। छवि के धुंधलेपन के कारण वह निश्चित नहीं हो सका, लेकिन मानव लगभग निश्चित था कि 11वें क्लब मास्टर ने जो वस्त्र पहने हुए था वह भी एक जादू उपकरण थे। 11वें क्लब मास्टर ने मानव के अवलोकन को अस्वीकार करने का इरादा नहीं रखते हुए अपना सिर हिलाया। मैं कभी कुमार विक्रांत स्वॉर्ड्स का सकल मास्टर हुआ करता था। मानव इस जानकारी से हैरान हुए बिना नहीं रह सके। उनका मानना था कि 11वें क्लब मास्टर कम से कम एक कार्यकारी थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में 3 सर्कलों में से एक के पिछले मास्टर होंगे। यदि आप सकल मास्टर थे तो आपने सकल क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, मुझे बाहर कर दिया गया। आपका क्या मतलब है? CH-222 ब्लू ब्लड फोर्स के साथ लड़ाई। मानव सिन्हा, मैं इसे आपकी आंखों में देख सकता हूं कि आप देवताओं को हराने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। ये एक नज़र है जो मुझे आदर्श की याद दिलाती है। कोड ... आप आदर्श को जानते हो? आदर्श कृतिका के पिताजी और वह व्यक्ति जो 7 स्टार क्लब के प्रमुख के रूप में सीट पर बैठे थे जब वह सकल में सबसे प्रमुख में से एक थे। 11वें क्लब मास्टर ने सिर हिलाया। आदर्श मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। हमने सकल को पुनर्जीवित करने और एक दिन देवताओं के चंगुल से पूरी तरह से बचने का वादा किया। उसका स्वर कड़वा था। उनकी मृत्यु वह चीज थी जो वास्तव में उजागर करती थी कि सकल कितना सड़ा हुआ था। अगर उसने मेरी बात मान ली होती और जल्द ही सकल छोड़ दिया होता, तो शायद उसका इतना भयानक अंत नहीं हुआ होता। जब उसने ये सुना, मानव ने अचानक अधीरा के शब्दों को याद किया। 7 स्टार क्लब, मैंने सुना है कि ब्लू ब्लड फोर्स के साथ लड़ाई के दौरान उन्हें काफी नुकसान हुआ था। ऐसी अफवाहें भी थी कि इसमें 3 महान ग्रुप का भी हाथ था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने यही सुना है। उस समय मानव ने महसूस किया था कि मास्टर आदर्श की मौत काफी संदिग्ध थी। हालांकि 11वें क्लब मास्टर की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसकी मृत्यु के बारे में ऐसा लग रहा था उससे कहीं अधिक था। जब मुझे सकल से बाहर कर दिया गया था, तो मैं कृतिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, मेरे पास एक नया मौका है। अवसर, मैं एक औपचारिक प्रस्ताव देने जा रहा हूं। क्या आप 7 स्टार क्लब को सकल से बाहर करना चाहेंगे? आपकी अंतर्दृष्टि के स्तर के साथ, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि सकल कोर तक सड़ा हुआ है। यदि आप वहां रहेंगे, तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और आपसे जुड़ना अलग होगा। बिल्कुल। 11वें क्लब के मास्टर ने उन शब्दों को दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मुझे सकल से बाहर किए हुए 50 साल हो चुके हैं। और उस समय के दौरान, मैंने एक ऐसा समूह बनाने के लिए संघर्ष किया जो वास्तव में अतीत के नायकों की इच्छा को विरासत में मिला था। और अभी हाल ही में, मैं इसे हासिल करने में कामयाब रहा। उनकी आवाज, जो उस बिंदु तक शांत थी, जोश और जोश से भर गई। मेरे पास एक मजबूत गठबंधन है, मानव। ये वर्तुल जैसा नहीं बनेगा। नहीं, हमारा गठबंधन पहले से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हमारे साथ, देवताओं को हराना केवल एक सपना नहीं हो सकता है। 11वें क्लब मास्टर का प्रस्ताव एकदम सही था। इसके अलावा, उसका व्यवहार कुछ ऐसा था जिसे मानव समझ सकता था। उन्होंने सोचा कि यह आश्चर्यजनक है कि सकल से बाहर किए जाने के बाद भी किसी के भीतर लड़ाई की भावना की आग जलती रहेगी। अलावा, 11वां क्लब मास्टर कम से कम 8 स्टार जादूगर था। यदि नहीं, तो वह 3 महान ग्रुप में से एक के सकल मास्टर के पद को धारण करने में सक्षम नहीं होता, और वह देवताओं को खाड़ी में रखने में सक्षम नहीं होता। वह जिस ग्रुप का था वो सकल से काफी मजबूत हो सकता है। इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं थी। ये समूह मानव के मार्गदर्शन के बिना अकेले आगे बढ़ने में सक्षम होगा, और वे लगातार डेमिगोड्स के विनाश की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे, मानव की लंबे समय से पोषित इच्छा। दूसरी ओर, सकल अलग था। इसे ठीक करने की जरूरत थी। यदि इसे वैसे ही छोड़ दिया गया था, तो इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए देवताओं से केवल एक संक्षिप्त आक्रमण की आवश्यकता होगी। चूंकि डेमिगोड्स के पक्षों में सकल सबसे बड़ा कांटा था, इसलिए जब उन्हें पर्याप्त धातु मिल जाएगा तो सबसे पहले वे उन्हें नष्ट कर देंगे। वह नहीं कर सका।
हालांकि यह एक तथ्य था कि सकल सड़ा हुआ था। मानव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महसूस करता था कि यह शक्ति की बर्बादी थी और इसे छोड़ने की क्षमता थी। मैं प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मैं सकल को अंदर से ठीक करना चाहता हूं। 11वें क्लब मास्टर उन शब्दों से चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने एक कड़वी हंसी दी। भीतर से चक्र को सुधारो। आप वास्तव में आदर्श की तरह हैं। यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अतीत में 7 स्टार क्लब 3 महान ग्रुप के समान शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें ढहने में 10 साल से भी कम समय लगा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। मेरा प्रस्ताव अभी भी खड़ा है। मैं हमेशा आपकी प्रतिभा के साथ किसी का स्वागत करूंगा। मुझे आशा है कि आप आदर्श के समान अंत तक नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। मुझे आशा नहीं है। हम फिर कभी मिलेंगे। आइए उस समय आने पर एक गंभीर बातचीत करें। उसने फिर अपना सिर घुमाया और अनन्या से बात की। अनन्या, उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ना। हालांकि हम वर्तमान में 2 अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, फिर भी हमारी मंजिलें वही हैं। हाँ मास्टर। अनन्या के सिर हिलाने के बाद 11वें क्लब मास्टर की छवि धुंधली हो गई और गायब होने लगी। साफ था कि वह कॉल काट रहा था। गायब होने से ठीक पहले मानव ने अपना मुंह खोला। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? मैं विक्रम चौहान हूं। उन शब्दों के साथ 11वें क्लब मास्टर की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। फिर भी मानव उस जगह को घूरता रहा जहां वह खड़ा था। विक्रम के चले जाने के बाद एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अनन्या और मानव दोनों ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय लिया। मैं तीसरी राजकुमारी अपने टीचर को लाने में कामयाब रही। उनकी संक्षिप्त बातचीत ने उन्हें दिखाया कि वह अपने टीचर की कितनी गहरी प्रशंसा करती हैं। CH-223 मानव का शादी के लिए मानना। जब विक्रम ने उसे मानव की मदद करने का काम दिया था, तो वह निश्चित रूप से अपनी पूरी क्षमता से इसे करेगी। बेशक ये सबसे अच्छा होता अगर वह तीसरी राजकुमारी को पूरी तरह से अपनी तरफ करने में सक्षम होता, लेकिन मानव को पता था कि यह विश्वास करना अवास्तविक था कि वह सिर्फ एक बैठक में राजकुमारी को प्रभावित कर सकता था। बस उसकी मदद करने के वादे के साथ उसने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद मानव ने अनन्या से कहा, 3 एहसान हैं जो मैं महामहिम से पूछना चाहता हूं। हाँ, सबसे पहले कृपया आप मुझसे अपनी सगाई रोक ले। अनन्या के गाल काफी लाल हो गए थे और वह खुद को शांत करने के लिए कई बार खांसती थी। इसका आगे उल्लेख किए बिना मानव ने बोलना जारी रखा, लेकिन इसे सीधे रद्द न करें। आप क्या चाहते हैं कि मैं रस्सी पर चलूं? वह ठीक है, मुझे कम से कम इतना तो करने का भरोसा है। आखिरकार वह एक ऐसी महिला थी जिसने खुद को शाही परिवार की कसौटी पर चलकर स्थापित किया था। चिंता की कोई बात नहीं थी। और क्या आपको थोड़ी देर के लिए नर्कोनियम की बिक्री में देरी करने की जरूरत है? ये सबसे अच्छा होगा यदि आप एक उपयुक्त बहाना दे सकें ताकि अनुसुईया को शक न हो। मानव ने अपनी भौहों को थोड़ा सा टेढ़ा किया। बिक्री में देरी करना कठिन हिस्सा नहीं था। आखिरकार वह थी जिसके पास नर्कोनियम के लिए पूर्ण बिक्री के अधिकार थे, इसलिए सिन्हा परिवार के साथ सौदा एक साधारण मुहर के साथ समाप्त हो सकता था। लेकिन यह स्पष्ट था कि अगर सौदा अचानक खत्म हो गया तो अनुसुईया संदिग्ध हो जाएगी। अनन्या जानती थी कि वह कितनी समझदार थी। पिछली बार वह अपनी अचानक यात्रा के कारण पहल करने में सफल रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अनुसुईया एक पुशोवर थी। उस महिला को ध्यान देने से रोकते हुए उसे नर्कोनियम की बिक्री में यथासंभव देरी करनी पड़ी। ये सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था। ठीक है, मानव के अलावा किसी और के लिए, कम से कम। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराए। ठीक है, आपका आखिरी अनुरोध क्या है? समझाने में थोड़ा समय लगेगा। मानव ने धीरे धीरे अनन्या को अपना तीसरा अनुरोध बताना शुरू किया, और उसकी अभिव्यक्ति लगातार कठिन और कठिन होती गई। यह मुश्किल नहीं है। अगर मानव के कहे अनुसार प्लेटें बनाई जाती हैं। अच्छी बात है। अनन्या एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने मानव की तरफ देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मानव ने जानबूझकर उसकी टकटकी से परहेज किया और खिड़की से बाहर देखा। सूर्य उदय होने लगा था। यह इस बात का प्रमाण था कि वे अपेक्षा से कहीं अधिक समय से बात कर रहे थे। मानव अपनी सीट से उठ गया। तो मैं अभी जा रहा हूं। हाँ, यात्रा सुरक्षित हो। धन्यवाद। अनन्या, जिसे समय का एहसास नहीं था, बोली। कमरे से बाहर निकलने से पहले मानव ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। समायरा, जो चुपचाप उन्हें किनारे से देख रही थी, आखिरकार वह बोली।
वह तीसरा अनुरोध, क्या आप वाकई इसे पूरा करने जा रही है? अगर प्लेटें बनाने की जरूरत है जैसा उसने कहा था, तो मैं करूंगी। यह मुश्किल नहीं है। महामहिम को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यह अनुरोध कितना हास्यास्पद है। समायरा सही थी, वह यह अच्छी तरह जानती थी। कोड डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता है जो बिना किसी कारण के कुछ करेगा। अनन्या ने आह भरी। यही समस्या थी। उसे लगा कि मानव की बातें सच में सच हो जाएंगी। मानव महल लौट आया। वह सारी रात बाहर रहा, पर उसे थकान का अनुभव नहीं हुआ। उसने अपना लबादा उतार दिया और भ्रम का जादू हटा दिया। फिर उसने कुछ देर तक सूर्य निकलने तक ध्यान किया। जब मानव ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली, तो थकान के सारे लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए थे। नाश्ते में कुछ समय था, इसलिए मानव उठा और अनुराग के कमरे में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उठा हो, लेकिन उसने फिर भी मानव को एक जिज्ञासु रूप दिया। ऐसा लगता है कि आपने राजकुमारी के साथ वास्तव में अच्छा समय बिताया। मैं यहाँ उस बारे में बात करने नहीं आया था। बोलते ही मानव ने अपना सिर हिला दिया। अनुराग ने सिर हिलाया। चूंकि तुम ऐसे समय में आए हो, तो तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा। मुझे बताओ। मानव ने कहा कि मैं क्या चाहता हूं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और अनुराग सहमत हो गया। और जब नाश्ते का समय हुआ, तो राज को छोड़कर सिन्हा परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। हल्के भोजन के बाद मानव ने बात की। मैं मां के फैसले को स्वीकार करूंगा। कोट। अनुसुईया उसकी बातों से थोड़ा हैरान हुई। मानव ने स्वराज सिन्हा पर नजर डाली। स्वराज सिन्हा के हाव भाव कुछ सख्त हो गए थे। मानव ने जानबूझकर अनुसुईया के सुझाव का इतने खुले तरीके से जवाब दिया क्योंकि वह स्वराज सिन्हा की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि वह इस बारे में कैसा महसूस करता है। और उसकी कठोर अभिव्यक्ति को देखते हुए, मानव अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। अच्छी सोच। अब आप सिन्हा परिवार के एक गौरवान्वित सदस्य हैं। ये एक सम्मान है। फिर अनुराग। हाँ, मानव को सिन्हा परिवार के रहस्यों के बारे में सिखाओ। और मानव, जब तुम सब कुछ सीख चुके हो, तो बेसमेंट में आ जाओ। समझा। मानव फिर अनुराग के पीछे उसके कमरे में गया। इसलिए दरवाजा चुपचाप बंद कर दिया। उन दोनों के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं था जो समझ में आता था, क्योंकि मानव को अनुराग जितना ही पता था। एक पल की चुप्पी के बाद अनुराग अंत में बोला, मैंने वही किया जो तुमने पूछा था। ये तेज था। वह परसों यहाँ आएगी। हालांकि यह इस धारणा के तहत है कि वह आपके अनुरोध को सुन भी लेगी। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम इतने आश्वस्त क्यों हो। वह ग्रुप के शीर्ष अधिकारियों में से एक है। साथ ही वह अपने गौरव के लिए जानी जाती हैं।